Hello everyone, welcome to E Anand and in the lecture series of the rise of the regional states in the 18th century आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजपूत इन द 18th सेंचुरी पर। तो दोस्तों, अगर राजपूत के बैकग्राउंड को हम लोग देखें तो हम सभी जानते हैं कि राजपूतों को अकबर के समय से ही, जब अकबर मुगल एम्पायर थे, इन्हीं के समय से बहुत स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त थे, काफी इनको छूट दे के रखी थी। जैसे कि सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट राजपूत्स वर अलाउड टू रूल इंडिपेंडेंटली, मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते थे। इसकी परमिशन भी इनको किसने दी थी? अकबर मुगल एम्पायर थे जब, उन्हीं ने दे दी थी। लेकिन राजपूतों को मुगल एम्पायर या मुगल एम्पायर को इसके बदले में एनुअल ट्रिब्यूट्स देने पड़ते थे। ट्रिब्यूट्स इन द सेंस आप बोल सकते हैं उनको कुछ टैक्स पे करना होगा, कुछ मनी उनको एनुअली देनी होगी, ताकि वो क्या कर सके, इंडिपेंडेंटली रूल कर सके। और मुगल एम्पायर उन पे फिर क्या नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। किसके खिलाफ? राजपूतों के खिलाफ। तो तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बताते हैं कि अकबर ने ही एक चीज और स्टार्ट कर दी थी, मैरिज अलायंसेस स्टार्ट कर दिए थे राजपूतों के साथ। एंड मेनी राजपूत्स वर गिवन हाई मिलिट्री रैंक्स इन द मुगल आर्मी, मतलब मुगलों की सेना में राजपूतों को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या दिए जाते थे? पद दिए जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाती थी, है ना, मिलिट्री के अंदर। तो राजपूतों को आप देख ही सकते हैं कि मुगलों ने काफी सपोर्ट किया शुरू से ही। एंड इन दिस वे द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, दोनों के लिए ही, किसके लिए? राजपूतों के लिए भी और मुगल एम्पायर के लिए भी क्या हो गई? बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हो गई। बट द राजपूत एंड मुगल्स रिलेशंस वर नॉट लाइक दिस ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब। लेकिन जब औरंगजेब मुगल एम्पायर बनता है तो राजपूत और मुगलों के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत बिगड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो रिलीजियस इंटॉलरेंस के ऊपर बेस्ड होती थी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को सपोर्ट करता था और किसी धर्म को वो नहीं मानता था। इसके साथ साथ औरंगजेब ने जजिया को भी क्या कर दिया? वापस से शुरू कर दिया, जिसको अकबर ने बंद कर दिया था। जजिया एक टैक्स होता था जो कि जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते उनको पे करना पड़ता था। सो जजिया वॉज स्टार्टेड अगेन बाय औरंगजेब। इससे भी राजपूत नाराज हो गए थे और औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था इस्लाम की ओर। तो ये सब भी देख के राजपूत क्या काफी गुस्सा हो जाते थे। सो इन द 18th सेंचुरी राजपूतों ने अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया मुगलों को। मुगल्स, है ना, तो मुगल्स को राजपूत अपना सपोर्ट देना बंद कर देंगे आगे 18th सेंचुरी में। अब हम लोग ने बैकग्राउंड अभी देख लिया है, अब देखते हैं 18वीं सदी में राजपूत में कौन से ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे राजा सवाई जयसिंह के बारे में। 1699 से 1743 तक इनका रूल रहा था। तो राजा जयसिंह को सवाई का टाइटल दिया गया था, सवाई इनका टाइटल था। और सवाई का टाइटल इनको 1699 में ही किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। एंड द मोस्ट फेमस राजपूत रूलर ऑफ अंबेर जयपुर इन द 18th सेंचुरी वास राजा सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह दो। तो ये इनके पहले भी एक जय सिंह थे, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये है राजा सवाई जय सिंह और वो सिर्फ थे मिर्जा राजा जय सिंह, उनको सवाई का टाइटल नहीं दिया गया था। इन्होंने जयपुर सिटी को फाउंड किया, मतलब जयपुर सिटी जो आज हम देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा फाउंड करी गई थी 1727 में। और जयपुर सिटी को कहते हैं, बहुत प्लान सिटी थी उस समय की। विद्याधर भट्टाचार्य नाम का एक आर्किटेक्ट था और प्लानर था जयपुर का, उसी के द्वारा जयपुर सिटी की पूरी प्लानिंग करी गई थी। एंड थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि राजा सवाई जय सिंह एक ब्रिलियंट स्टेट्समैन थे, एक राजनेता थे, एक रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक आप बोल सकते हो। एंड ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान में बहुत उनको रुचि थी। और ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब विज्ञान के बारे में कोई इंडिया में सोचता भी नहीं था, और इस समय में राजा सवाई जय सिंह बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे इन द फील्ड ऑफ साइंस। नंबर फोर्थ, he was a social reformer who tried to curb the evil practice of female infanticides। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी एक कुप्रथा थी उस समय, तो उसको इनने रोकने की काफी कोशिश भी करी। तो एक सोशल रिफॉर्मर भी हम इनको यहाँ पे बोल सकते हैं। नंबर फिफ्थ, एन इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉमर, बहुत ही बुद्धिमान एस्ट्रोनॉमर, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट, अलग अलग ग्रहों की पोजिशंस को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, जिनको जंतर मंतर के नाम से आगे जानते हैं हम। और ये जंतर मंतर एक्चुअली में यंत्र और मंत्र ऐसा बोलते थे इनको कि ये यंत्र मंत्र है। ठीक है, तो यंत्र से हो गया वो जंत्र और जंत्र से हो गया वो जंतर, और मंत्र को कर दिया मंत्र, और आगे आज ये जिस नाम से जाना जाता है वो है जंतर
मंतर। तो जंतर मंतर आपको दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा एंड जयपुर, और जयपुर तो इनकी कैपिटल भी थी, किसकी, राजा सवाई जयसिंह की, इन पांचों जगह पे आपको जंतर मंतर देखने को मिलेंगे। एंड हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस वर रिमार्केबली एक्यूरेट, मींस ये जो भी गणनाएं करते थे एस्ट्रोनॉमिकली वो बहुत ही एक्यूरेट होती थी, सही साबित होती थी। जैसे कि इनने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, कहां पर, जंतर मंतर में, पांचों जगह पे जो अभी हमने देखी, वहां पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो क्या प्रेडिक्ट कर पाती थी कि कब चंद्र ग्रहण आ रहा है, कब सूर्य ग्रहण आ रहा है, इक्लिप्सिस वगैरह कब होने वाले हैं, या और कोई दूसरा अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है तो वो कब होगा। तो ये सारी चीजों की गणना जो ये करते थे बहुत एक्यूरेटली कर देते थे। एंड इन द सिक्स्थ पॉइंट हमको बताते हैं कि ही ड्रीव अप अ सेट ऑफ टेबल्स, इनने एक पूरा सेट बनाया था टेबल्स का, जिसको टाइटल दिया गया था जिज मोहम्मद शाही का, एंड टू एनेबल पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब इनकी टेबल की हेल्प से जो आम आदमी है वो भी क्या कर सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उसको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसी इनने सेट ऑफ टेबल्स बनाई थी, जिसको आप देख सकते हैं जिज मोहम्मद शाही किताब में इसका टाइटल है। एंड इन द सेवंथ पॉइंट बताते हैं कि यूक्लिड्स की एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री को इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया था। यूक्लिड एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे अपने समय के, तो इनने उनकी किताब को ट्रांसलेट किया संस्कृत में। एंड इनने बहुत सारे काम और भी किए, ट्रिग्नोमेट्री पर, लॉगरिथम्स पर, नेपियर वर्क्स ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं एक मैथमेटिशियन के रूप में भी इनका बढ़िया काम रहा। एंड एट पॉइंट में बताते हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था अपने समय में। तो अभी हमने देखा राजा सवाई जय सिंह के बारे में इन द 18th सेंचुरी, तो राजपूतों में यही बहुत फेमस रूलर हुए हैं 18वीं सदी में। और चलिए अब बात करते हैं ट्रैवनकोर की। तो ट्रैवनकोर इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी जो केरला था वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, जैसे कि कैलिकट, चिरक्कल, कोचीन एंड ट्रैवनकोर। तो हम अभी बात कर रहे हैं ट्रैवनकोर की, बिकॉज इट वाज द ओनली स्टेट दैट मेंटेन्ड इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स, मतलब मुगलों से ये हमेशा क्या रहा, इंडिपेंडेंट रहा। कौन सा स्टेट, ट्रैवनकोर का स्टेट, केरला वाले पोर्शन में आपको स्टेट देखने को मिलेगा। और इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी उसका नाम था पद्मनाभपुरम, और बाद में इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है तिरुवनंतपुरम से। अब ट्रैवनकोर के अगर राजा लोगों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ के रूलर थे वो थे मार्तंड वर्मा। 1729 से 1758 के बीच में काफी अच्छा इनका रूल रहा, मेंटेन करके रखा इनने बिल्कुल इंडिपेंडेंस को ट्रैवनकोर की। और इन्होंने ट्रैवनकोर को कन्याकुमारी से कोचिन तक क्या किया था, एक्सपेंड कर लिया था, मतलब एरिया में वृद्धि हो गई थी इनके समय में। एंड द आर्मी वाज ट्रेन्ड ऑन द मॉडर्न लाइंस, काफी मॉडर्न आर्मी इनकी हुआ करती थी, ठीक है। और इन्होंने डचों को भी हराया था, मतलब डचों की पॉलिटिकल पावर को एंड कर दिया था, किसने, मार्तंड वर्मा ने, द रूलर ऑफ द ट्रैवनकोर। मार्तंड वर्मा के बाद आते हैं सेकंड नंबर पर रमा वर्मा। एंड रामा वर्मा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छे लर्नर थे, एक बहुत क्रिएटिव मैन थे, ऐसा हिस्ट्री में हमको बताया गया है। इनकी इंग्लिश काफी अच्छी थी, काफी फ्लुएंसी इनकी मेंटेन रहती थी इंग्लिश में। ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे जो कि लंदन, कलकत्ता, मद्रास से पब्लिश हुआ करते थे। और इन्होंने तिरुवनंतपुरम को कैपिटल सेंटर बना दिया था आर्ट एंड स्कॉलरशिप का। तो रमा वर्मा के रूल को देखें तो इनका सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी इनमें बहुत थी, अच्छे लर्नर थे, फ्लुएंट थे इंग्लिश में। और जनरली आर्ट और स्कॉलरशिप की जो फील्ड थी इनके समय में वो काफी मजबूत हुई, और इन्होंने तिरुवनंतपुरम को तो कैपिटल सेंटर ही बना दिया था आर्ट एंड स्कॉलरशिप का। तो यही थे वो दोनों रूलर्स ट्रैवनकोर के। एंड आफ्टर हिज डेथ ट्रैवनकोर का जो राज्य था उसके बाद के जो भी रूलर आए हैं रमा वर्मा के बाद के, तो इन्होंने क्या कर लिया था, सब्सिडरी अलायंस को, जो पॉलिसी थी किसकी, लॉर्ड वेलेस्ली की, उसको एक्सेप्ट कर लिया था 1800 एडी में। और इसके बाद से ट्रैवनकोर किसके हाथों में चली जाती है, ट्रैवनकोर का जो राज्य था। और इसके बाद ट्रैवनकोर का राज्य अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है, मतलब पूरा कंट्रोल अब उस पर किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। और इसके जो भी रूलर्स होंगे आगे ट्रैवनकोर के, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की बात मानेंगे, उनके पपेट रूलर की तरह ही वो हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने देखा द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर के बारे में, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था द राजपूत इन द 18th सेंचुरी। तो फिलहाल इतना ही इस लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।